लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मेथड कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था, ठीक है, वो हमने किया था बेटा कौन से वाला? हमने किया था प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड में हम लोगों ने बेटा अपनी पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, राइट। और फिर हमने क्या किया, तीनों सेक्टर्स में जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे प्राइमरी सेक्टर में 1000 यूनिट है टोटल आउटपुट, उसका प्राइस मार्केट प्राइस से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका टोटल वैल्यू आउटपुट आ जाता है। सेम सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने इंटरमीडिएट गुड्स यूज की होगी, कच्चा माल हमने यूज किया होगा, एंड दैट नेवर कैन बी आवर इनकम, इसलिए हमें उसको माइनस करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और अब आ रही आवाज बेटा? जी सर, आ रही है।
चलो वाईफाई नहीं चल रहा है, आवाज आ रही है? भूमिका, उत्सव आवाज आ रही है? जोए? यस सर आ रही हो। हाँ, चलो ठीक है, बिना वाईफाई करेंगे, आप डाटा से ही कर देते। तो बेटा मैं बात कर रहा था वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड बेसिकली क्या है? वैल्यू एडिड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस हमने रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी ऐड की है, हमने रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी ऐड की है। बेसिकली वैल्यू एडिशन इज नथिंग, इट इज प्रोडक्शन। वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन। वैल्यू एडिशन का मतलब ये क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपने 30,000 रुपीज का क्लॉथ यूज किया और उस पे आपने प्रोडक्शन प्रोसेस की। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या बेटा? आपने उसको काटा, सीला, काट बटन की और फिर उससे आपने बना दी शर्ट। तो क्या लगता है जो हम ये शर्ट बेचेंगे ये 30,000 की बेचेंगे या उससे ज्यादा? जितने ज्यादा की बेच, मान लीजिए 30,000 के क्लोथ से 80,000 की शर्ट है, this 50,000 is not value addition. This 50,000 is known as value addition. ये 50,000 value addition बेटा। और ये 50,000 क्योंकि उसने लगाई है, उसको एक्सेप्ट किया है 50,000, उसने जो एक्सेप्ट किया है 50,000, तो 30,000 लोग उस मेरी आवाज नहीं आ रही थी उत्सव? सर नहीं आती है पहले। फिर बोले क्यों नहीं आप लोग? आपकी तो आईडी सर है।
सर मैंने मैसेज करा था। अब आ रही है? अब दिख रहा है? जो है क्लियर है? यस सर। तो वैल्यू एडिड मेथड में बेटा सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमें दो स्टेप याद रखने हैं एक्चुअली। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना, ठीक है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने टोटल प्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट्स और एक यूनिट का मार्केट प्राइस है 10 रुपीज, तो मेरा टोटल जो आउटपुट है वो 1 लाख रुपीज है। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा कितना है? 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख रुपए का जो मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया बेटा, इसके दो चांसेस हैं। पहला कि ये सारे का सारा मार्केट में सेल हो जाए, ये सारे का सारा मार्केट में सेल हो जाए। दूसरा कि सारा ना बिके। हो सकता है ना, मैंने 1 लाख रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो क्या जरूरी है वो सारा बिक जाएगा? और क्या जरूरी है वो सारा ना बिके? तो इसीलिए हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स इफ all goods produced sold during the year, जितना हमने प्रोड्यूस किया वो सारे का सारा बिक गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। मैंने 1 लाख रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया और मेरा 1 लाख का 1 लाख बिक गया, तो जो सेल्स है that will be your value of output, that will be your value of output. But it is not necessary that all the goods you produce will be sold in the market. It may be कि कुछ बिके और it may be कि कुछ ना। हो सकता है बेटा, मान लीजिए इस 1 लाख में से 80,000 सेल हो गया और 20,000 तो बच गया बिना बिका। तो इन दिस केस जो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है, इट विल बी चेंज, इट विल बी चेंज, ये चेंज होगा। ठीक है, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? फिर मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा बेटा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? तो मेरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि मैंने प्रोड्यूस तो 1 लाख किया बेटा, बट उसमें से 80,000 का सेल हुआ, तो सेल्स में आप लिखोगे 80,000 और चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक 0 है तो मेरा चेंज इन स्टॉक आ जाएगा 20,000। मैं लिखूंगा 80,000 प्लस 20,000 दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि मल्ल। क्लियर बेटा? समझ में आया? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पहला स्टेप हमें निकालना है वैल्यू एडेड मेथड में। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स इफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड इन द मार्केट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कब? इफ ऑल द गुड्स आर नॉट सोल्ड इनटू द मार्केट ड्यूरिंग द ईयर। अगर वो नहीं बिका है तो, अगर वो नहीं बिका है। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए वैल्यू ऑफ आउटपुट के, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स देखते हैं बेटा, सेल्स क्या होती है? वैसे आप सब लोगों ने सेल्स सुना हुआ है। ड्यूरिंग एन ईयर वी कैन मेक 2 काइंड्स ऑफ सेल्स। एक होता है बेटा डोमेस्टिक सेल्स, जो अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माल बेच सकते हो, उसको हम डोमेस्टिक सेल्स कहते हैं। और दूसरा होता है सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड,
सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्लियर है बेटा, समझ में आया? डोमेस्टिक सेल्स और सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और डोमेस्टिक सेल्स में दो तरीके की, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू अदर फर्म्स, सेल्स टू हाउस होल्ड और सेल्स टू अदर फर्म्स। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं शर्ट प्रोड्यूस करता हूं, तो शर्ट बेचने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही बेच दूं, दूसरा क्या है कि मैं दूसरे देशों में माल बेच दूं। अब जो डोमेस्टिक टेरिटरी में सेल किया जाता है वो दो तरीके का होता है। एक सेल्स टू हाउस होल्ड, मेरे पास मेरे पड़ोस से कोई आ गया और उसने कहा कि भाई मुझे आपका माल खरीदना है, मुझे शर्ट चाहिए, तो क्या मैं उसको नहीं बेचूंगा? आई नीड माई प्राइस। अगर वो मेरा प्राइस पे करेगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। बट दैट शर्ट विल बी यूज्ड बाय हिम फॉर हिज फाइनल कंजम्पशंस। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेल्स टू हाउस होल्ड। अब मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, फर्म है, मेरे पास एक शॉपकीपर आ गया, भाई मैंने सुना है कि आप शर्ट बनाते हो। मैंने कहा हाँ जी बनाता हूं। उसने बताया मेरी भूतों वाली गली में शर्ट बेचने की दुकान है और मुझे शर्ट चाहिए, तो क्या मैं उसको नहीं बेच दूंगा? तो यहां पे जो मैंने शर्ट बेची तो उसको कहेंगे सेल्स टू अदर फर्म्स। ठीक है, वो मेरी सेल्स है बट अदर फर्म्स की परचेज है, बट अदर फर्म्स की परचेज है। और उनके लिए वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। उनके लिए वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की दो डेफिनेशन थी, गुड्स व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, और गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें देखोगे ए फर्म ने इतने का बेचा, बी ने खरीदा, या ए ने बी को बेचा। जब ए की वैल्यू एडिशन निकालोगे तो वो सेल्स इंक्लूड होगी, बट जब बी की वैल्यू एडिशन निकालोगे तो वो परचेज इंक्लूड होगी। क्योंकि बी ने खरीदा तो बी भी फर्म है, किसलिए खरीदा होगा? उसकी वैल्यू ऐड करके बेचने के लिए, उसकी वैल्यू ऐड करके बेचने के लिए। क्लियर है? और जब हम कहते हैं सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो इसको हम कहते हैं बेटा एक्सपोर्ट। इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाय द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। सेल्स इज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, उसको हम सेल्स कहते हैं, सो एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और इन तीनों को मिला के, अगर सेल्स ना दे रखा हो तो इन तीनों को मिला के हम सेल्स निकालेंगे, इन तीनों को मिला के हम सेल्स निकालेंगे, या फिर इन दोनों को मिला के हम सेल्स निकालेंगे। सबसे पहले सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू माय मार्केट प्राइस, क्वांटिटी इनटू माय मार्केट प्राइस, जितनी क्वांटिटी मैंने बेची और जितना उसका मार्केट प्राइस था। फिर सेल्स दो तरीके से कर सकते हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक सेल्स, एंड सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। डोमेस्टिक सेल्स में दो तरीके की सेल्स बेटा, सेल्स टू हाउस होल्ड और सेल्स टू अदर फर्म, सेल्स टू हाउस होल्ड और सेल्स टू अदर फर्म। और यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट। क्लियर है? समझ में आया? सेल्स आपको सबसे पहला जो स्टेप निकालना है वो निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसमें सबसे पहले आपको सेल्स चाहिए होगा। सेल्स निकालने का, या तो सेल्स आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, नहीं दे रखी है तो डोमेस्टिक सेल्स और सेल्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दे रखा होगा, इन दोनों को ऐड करके भी सेल्स कर सकता है, या फिर ये भी नहीं दे रखा तो सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू अदर फर्म्स एंड एक्सपोर्ट, इन तीनों को आप ऐड करेंगे, आपका सेल्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया? चलो आगे। हर्षिता, भूमिका, कुछ
उत्सव मनाली, क्लियर है? चलो चलो, अब दूसरी चीज थी बेटा हमारा चेंज इन स्टोक, चेंज इन स्टोक। चेंज इन स्टोक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जैसे अभी मैंने बोला बेटा 1 लाख रुपीज का हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, उसमें से 80,000 का गुड्स हमारा सोल्ड हो गया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास बच जाता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा 20,000, और मान लीजिए मेरी फर्म नई फर्म है, मेरी फर्म नई फर्म है, ठीक है, तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना होगा बता सकते हो? अगर मेरी फर्म नई फर्म है तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा बेटा? मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा 0, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है। और अगर मेरी नई फर्म है तो ओपनिंग में मेरे पास कुछ होगा ही नहीं, इस साल तो मेरे को खरीदना है। इफ आई हैव स्टार्टेड माय फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021, मेरी फर्म ही स्टार्ट बेटा 1 अप्रैल को हुआ है 2021 को, तो क्या मेरे पास 1 अप्रैल 2021 को स्टॉक हो सकता है? मैं तो परचेज करूंगा। हाँ, ये जरूर होगा कि इस साल में जितना मैंने कुछ प्रोड्यूस किया या जितना मैंने परचेज किया, हो सकता है उसमें से कुछ बच जाए, तो क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है, उसमें ओपनिंग स्टॉक 0 होता है। फिर चेंजिंग स्टॉक जो है बड़ा वो है आपका 20,000, वो है आपका 20,000। क्लियर है? तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, हटा दो इसको। पहला स्टेप जो निकलता है आपका वैल्यू एडेड मेथड में, स्टेप लिखो, पहले स्टेप लिख लो। पहला स्टेप वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और इट कैन बी सेल्स, और इट कैन बी ओनली सेल्स, अगर सारे का सारा माल आपका बिक जाए, और इट कैन बी ओनली सेल्स। सेकंड स्टेप, दिस इज कॉल्ड GAV एट MP, दिस इज कॉल्ड GVA एट MP। जी का मतलब बता सकते हो? किसी को पता है जी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे उत्सव, हर्षिता, तो ये होगा ग्रोस, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म ये होती है ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA एट MP, GVA एट MP, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडिशन मैंने शुरू यहीं से किया था। वैल्यू एडिशन इज नथिंग, इट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, इट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। कि जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हो तो उससे आपके रॉ मटेरियल की वैल्यू में कितना इंक्रीज होता है, उसे कहते हैं बेटा वैल्यू एडिशन। तो वही हमें निकालना है यहाँ पे। सेकंड स्टेप पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेप। और इस मेथड में आपको केवल 2 ही स्टेप याद रखने बेटा, ठीक है?
हर मेथड में आपको कुछ स्टेप याद रखने होते हैं। इस मेथड में आपको जो स्टेप याद रखने हैं ये दो याद रखने हैं। पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और दूसरा GVA/MP ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा है आपको कि भैया कैलकुलेट वैल्यू एडिशन, कैलकुलेट वैल्यू एडिशन, ठीक है, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। केवल इतना ही निकालना होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी का 1 लाख रुपए का कुछ हमने प्रोड्यूस किया, जिसमें से 80,000 की सेल्स हुई थी बेटा, और 20,000 का चेंज इन स्टॉक, 20,000 का चेंज इन स्टॉक, राइट। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 1 लाख रुपीस का। मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया बेटा? 1 लाख रुपीस का। 80,000 मेरी सेल्स दे रखी थी, 20,000 चेंज इन स्टॉक था। मैंने दोनों को ऐड कर दिया और मैंने निकाल दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 1 लाख। क्लियर? अब जब ये हमने 1 लाख रुपीस का गुड्स प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है, तो क्या इस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने रॉ मटेरियल यूज नहीं किया होगा? मान लीजिए इस 1 लाख में 1 लाख की गुड्स बनाने के लिए 30,000 का रॉ मटेरियल यूज किया है। 1 लाख रुपए की शर्ट बनाई ड्यूरिंग द ईयर, और उसके लिए 30,000 रुपए का कपड़ा हमने परचेज किया, तो क्या वो कपड़ा हमने प्रोड्यूस किया है? तो उस 1 लाख में 30,000 का तो कपड़ा ही हो गया, वो तो आपका प्रोडक्शन नहीं है। तो आपका प्रोडक्शन कितना है? आपका प्रोडक्शन है 70,000। आपका प्रोडक्शन है 70,000, और 70,000 की वैल्यू एडिशन की है आपने किसमें? 30,000 में, तब जाके 1 लाख का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। तो वो 70,000 निकालना है, ठीक है, वो 70,000 निकालना है, और ये बन जाएगा यहाँ पे 70,000, और इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। बट ये डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम नहीं है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये केवल वैल्यू एडिशन, ये केवल वैल्यू एडिशन। क्लियर है बच्चे? यहां तक समझ में आया? आपको 2 स्टेप याद रखने हैं। 2 मैंने क्यों बोले? क्योंकि 2 स्टेप के बाद जैसे ही आप आगे चलोगे तो आपकी इक्वेशन बन रही है 2 स्टेप के बाद GVA/MP आ गया। अब आपको वो 3 इक्वेशन यूज करनी है। पहली, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दूसरी नेट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, और तीसरी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIP, राइट। आपको इक्वेशन निकालने तक के स्टेप याद रखने हैं। जब तक किसी भी मेथड में इक्वेशन नहीं निकलती तब तक आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको वो 3 इक्वेशन याद रखनी चाहिए। क्लियर है? तो 2 स्टेप बेटा ये हो गए, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप पे मैं चलता हूं। थर्ड स्टेप मुझे निकालना है NVA/MP, एंड दैट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था? GVA/MP आया था, हमें इससे कैलकुलेट करना है, हमें इससे कैलकुलेट करना है, ठीक है। GVA/MP से किससे कैलकुलेट करेंगे? GVA/MP से। हमें कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे, जो वैल्यू गिवन है वो राइट हैंड साइड पे रखना है। हमें कैलकुलेट करना है NVA/MP, और हमारे पास गिवन है GVA/MP। आप में से कोई बता सकता है क्या प्लस माइनस करूं कि मेरा NVA/MP बन जाए? भूमिका की तो आवाज ही नहीं आती। आपका भी आज इशू पूछूंगा मैं इनसे ना, कल मैंने बात की थी, उनका तो बता दिया उन्होंने, ठीक है, या आप भी अपडेट करके देख लेना एक बार। उत्सव, मनाली, हर्षिता, जो है तो था नहीं लास्ट क्लास में, आप लोगों को पता है क्या हम लोग
ग्रोस वैल्यू एडिड में से माइनस करें कि हमारा आंसर नेट वैल्यू एडिड आ जाए। हमारा आंसर नेट वैल्यू एडिड आ जाए। वेरी गुड, भूमिका का आंसर आ गया है, सर मैं था बिल्कुल लास्ट सही। क्लास में, ये वाला पता है। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। जो है मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इससे पहले का जो है, ठीक है, उसमें मैंने बताया था ये। सर मैं तो था, सबसे, हाँ जी, सर था मैं इस वाली क्लास में, आपने बताया था। हाँ, ठीक। तो सबसे पहले थर्ड स्टेप में निकालोगे एनवीए एट एमपी, और एनवीए एट एमपी का फॉर्मूला होता है जीवी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीवी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमें निकालना है एनवीए एट एफसी, और हमारे पास आ चुका है एनवीए एट एमपी। देखो बेटा, हमें तीन इक्वेशन हमें यूज करनी आनी चाहिए, हमें कंपैरिजन करना है। ये नेट है, यहाँ पे भी नेट है, ये भी है, यहाँ पे भी है, ये ए है, यहाँ पे भी है। हमें एफसी निकालना है, एमपी है, हमारे पास मार्केट प्राइस है, हमें फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं इसमें से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा, क्योंकि मार्केट प्राइस इंक्लूड ऑल द टैक्सेस, मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। तो मैंने क्या किया, एनवी एंड एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करोगे, आपका स्टेप आ जाएगा एनवी एट एफसी। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, जो आपका एनवी एट एफसी होता है बेटा, दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी, दैट इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है, समझ में आया? सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे आप, फिर उसके बाद जीवी एट एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए मैंने बताया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जीवी एट एमपी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, और उसके बाद एनवी एट एमपी निकालना है, जो कि जीवी एट एमपी से निकल जाएगा जैसे इक्वेशन बनेगी, माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर एनवी एट एफसी निकालना है, दैट इज एनवी एट एमपी माइनस एनआईटी, और एनवी एट एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी होता है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मतलब ये चार स्टेप निकालने के बाद हमने अपनी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे डोमेस्टिक आ गया, बट हमें पहुंचना है नेशनल इनकम पे। तो नेशनल इनकम हमारा एनएनपी एट एफसी होता है। नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कभी भी लिखो, पहली चीज कभी भी ग्रोस वैल्यू नहीं होती। ग्रोस क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी इनकम नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है। ठीक है, मार्केट प्राइस पे नहीं होती है नॉर्मली। मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं होती? अगर मार्केट प्राइस में एनएनपी एट एमपी निकालते हैं, हम देखते हैं मार्केट प्राइस पे कितनी होगी, बट मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, तो टैक्स नेवर कैन बी योर इनकम, क्योंकि टैक्स आपके पास जो पैसा आएगा उसमें से टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए एनएनपी एट एफसी निकालना है, और हमारे पास गिवन है बेटा एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। क्लियर है? और जब हमने एनडीपी एट एफसी निकाला, ये हमारे पास गिवन है, मैंने कंपेयर किया, ये भी नेट है, ये भी नेट, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, प्लस एनएफआई है। ठीक है, ये एफसी है, ये एफसी है। अब आपको क्या करना है, एनडीपी एट एफसी निकालने के बाद इसमें एनएफआईए ऐड करना है, इसमें एनएफआईए ऐड करना है, राइट? एनएफआईए दे रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर ना दे रखा हो बेटा तो आप क्या करोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ओवर माइनस फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ओवर, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ओवर माइनस फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ओवर। आप ये कैलकुलेट कर दोगे और आपका एनएफआईए आ जाएगा, जिसको कि एफसी में ऐड कर देंगे और आपका नेशनल इनकम निकालना। तो इसमें ये स्टेप है, 5 स्टेप, मतलब आपको नेशनल इनकम निकालना है।
बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा आपको 2 स्टेप याद रखने हैं, उसके बाद में 3 इक्वेशन यूज करनी आपको आनी चाहिए। अगर वो 3 इक्वेशन आ जाएंगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर 3 इक्वेशन नहीं आएंगी तो आपके लिए बेटा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर है? एक क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैल्यूज, ठीक है, ये आप लोगों को करनी है। कैलकुलेट करना है NVA/FC, कैलकुलेट करना है NVA/FC। क्वेश्चन पे लिखा है कैलकुलेट NVA/FC, ठीक है। आपको बेटा सेल्स दे रखा है 1760, सेल्स गिवन है, डेप्रिसिएशन है दैट इज 80, इसके अलावा चेंजिंग स्टॉक ये भी गिवन है -30, राइट। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका सेम होता है 1000, और एक्सपोर्ट दे रखा है 150, और इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है दैट इज 40, दैट इज 40। अब आपको निकालना है NVA/FC। तो सबसे पहले पहला स्टेप है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले ये लिख लेना हमेशा इस फॉर्मूले में। इस मेथड में, वैल्यू एडिड मेथड में सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नहीं गिवन तो गिवन है तो वेल एंड गुड है। तो सबसे पहले आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मैंने फॉर्मूला बताया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मेरा सेल्स है बेटा 1760, और चेंज इन स्टॉक दे रखा है -30, ब्रैकेट मतलब माइनस। क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1730 करोड़। ये जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहला स्टेप समझो, निकला आप लोगों का जो है भूमिका, हर्षिता, पहला स्टेप उत्सव बना ली। पहले स्टेप में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर आप लोग मैसेज बोल नहीं पा रहे तो मैसेज कर सकते हैं, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज वाला भी मैं पूछूंगा अभी दुनिया। दूसरा स्टेप है बेटा GVA/MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये स्टेप मैंने नहीं लिखवाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा है 1730 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट है बेटा 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट है बेटा 1000, राइट। तो ये आपका आ गया बेटा 730 करोड़ GVA/MP, GVA/MP। यहां के बाद आप डायरेक्ट नेशनल NVA/FC भी निकाल सकते हो, या फिर एक एक स्टेप यूज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप लिखोगे NVA/FC इज इक्वल टू GVA/MP। ये हमारे पास गिवन है, और हम इसको कंपेयर करेंगे। हमारे पास ग्रॉस है, नेट बनाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे बेटा वैल्यू एडिशन है, ठीक है, यहाँ भी वैल्यू एडिशन है, या फैक्टर कॉस्ट,
हमें गिवन है मार्केट प्राइस, हमें गिवन है मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी, माइनस करेंगे एनआईटी, ठीक है। तो जीवी एट एमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे बच्चे, तो हमारा आ जाएगा एनबीए एट एफसी, हमारा आ जाएगा एनबीए एट एफसी। तो ये हो गया बेटा 730 माइनस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 80 माइनस 40, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और यहाँ पे सब्सिडी जीरो मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे सब्सिडी जीरो मान लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी गिवन नहीं है, सब्सिडी जीरो मानेंगे, और ये आ जाएगा 730 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 600 करोड़, 610 करोड़, 610 करोड़। तो ये बेटा आपका वैल्यू एडेड मेथड था, ये आपका वैल्यू एडेड मेथड था, ठीक है। किसी को अगर कुछ पूछना है इसमें तो मुझे बताए। क्लियर है? यहां तक समझ में आया बेटा? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बोलो भूमिका। अच्छा क्लियर है कि नहीं, ये सर लिखा है? चलो एक क्वेश्चन और करोगे आप लोग, मैं वैल्यू बोल रहा हूं, लिखो। जोर और दोनों गायब हो गए। निकालना है जीवीए एट एफसी, जीवीए एट एफसी। क्वांटिटी सोल्ड दे रखा है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड 1000 रुपीज की है, यानी ये सेल्स हो गया, 1000 रुपीज है यानी ये सेल्स है। चेंज इन स्टॉक दे रखा है 100, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 100, सब्सिडी है 300, सब्सिडी है 300, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसका नाम डेप्रिसिएशन भी है, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, वो है 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 700, और प्राइस दे रखा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट 10 रुपीज, 1000 यूनिट थी, 10 रुपीज प्राइस था, तो टोटल 10,000 की सेल्स हो गई, और रेंट दे रखा है 700। आपको निकालना है जीवीए एट एफसी, देखते हैं कौन निकाल के दिखाता है सबसे पहले। निकालो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। वैल्यू रिपीट कर देता हूं, यूनिट सोल्ड है 1000, चेंज इन स्टॉक है 100, सब्सिडी है 300, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं वो 500 है बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 7000 है, ठीक है, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 10 रुपीज है, और रेंट है 700। आपको निकालना है जीवीए एट एफसी, जीवीए एट एफसी।
आया आंसर? भूमि का आंसर नहीं आया। बेटा 10,600 तो कैसे भी नहीं आ सकता। हर्षिता, मनाली, ये ऊपर जो ब्लू कलर का वो साइन दे रखा है ये टेक्स्ट के लिए है। आंसर मैसेज करो कितना है आप लोगों का। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो। मनाली वीडियो ऑन करना, बारिश आ गई है तगड़े वाली। ना आवाज आ रही है ना वीडियो आ रही है। एक बार आप लोग अपडेट कर लेना, ठीक है ना। 11,000 नहीं आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा 10,100। 10,100 रुपये आएगा। देखो 1,000 यूनिट 10 रुपीज की सोल्ड की, तो टोटल सेल्स हो गया 10,000 रुपीज। आपका सेल्स हो गया 10,000 रुपीज, ठीक है। प्लस चेंज इन स्टॉक है 100, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा 10,100। 10,100। यहां तक बताओ किस किस का नहीं आया, मैसेज करो मुझे। ये हर्षिता और इसका तो पता ही नहीं चल रहा, मनाली का। हर्षिता का आ गया, मनाली, मनाली का कोई मैसेज नहीं आता। मनाली आया बच्चे, नहीं आया बेटा? अब दूसरा स्टेप निकालना है GVA@MP। स्टेप में कोई चेंज नहीं आता, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। आपको देखना है आपको क्या निकालना है। और GVA@MP होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ठीक है। तो आप लिखोगे 10,100 माइनस 7,000। 10,100 माइनस 7,000। आवाज नहीं आ रही, मैं भी यही कह रहा हूं। बेटा 3,100 आएगा GVA@MP बेटा। 10,100 है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 7,000 है। $3,100 आ गया, ठीक है। फिर हमें निकालना है FC। GVA@MP आ गया बेटा 3,100। फिर हमें निकालना है GVA@FC। तो हम लिखेंगे GVA@FC इज इक्वल टू GVA@MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यह नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, सब्सिडी दे रखी है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, माइनस सब्सिडी होगी, तो आंसर आएगा NIT इज इक्वल टू माइनस 300। और जब इसको फॉर्मूले में रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। GVA@MP माइनस में माइनस 300, तो आपका आंसर आएगा 3,400। सॉरी, आपका आंसर आएगा 3,400। क्लियर है? भूमि आया? हर्षिता? भूमिका का आ गया? हर्षिता?
मनाली आंसर आया बेटा? हर्षिता का भी आ गया। मनाली ये आपका जो है ना बेटा पीछे नई बुक में पेज नंबर 465 यहाँ पे हैं आपके अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स इसी के, ठीक है, 465 पे। अरे भाई क्या बात है। और इससे पहले सोल्ड कर लेना, सोल्ड आपका 402 पे, सोल्ड है 402 पे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है और अनसोल्ड 465 पे है, ठीक है, ये कर लेना। फिर आगे चलेंगे, ये पहला मेथड है अभी, इसके बाद करेंगे दूसरा फिर तीसरा। चलो बाय, मौसम बढ़िया हो गया, एंजॉय करो, टेक केयर।